किसान आंदोलन या यूं कहें कि किसानों की समस्या को आपने बखूबी अपने कार्यकाल के दौरान संभाला था महाराष्ट्र में। आज जब किसान सड़कों पर हैं और दिल्ली के चारों तरफ घेराव किए बैठे हैं, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसान बात माने, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। यहां तक कि महाराष्ट्र से भी एक बड़ा जत्था अब इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहा है। कहां पर आपको समस्या दिख रही है? क्या ऐसा है जो सरकार कर सकती है जो नहीं हो पा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र में इसके ऊपर आंदोलन करने का काफ़ी प्रयास हुआ, लेकिन कोई भी जन आंदोलन किसानों का महाराष्ट्र में खड़ा नहीं हुआ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस के नेताओं ने ट्रैक्टर चलाए, लेकिन उसमें भी किसान शामिल नहीं हुए। उल्टा महाराष्ट्र में इस कानून के सपोर्ट में कई जगह पर आंदोलन हुए और सबसे बड़ी यहाँ की किसानों की जो संगठना है, शरद जोशी जी की किसान संगठना, शेतकरी संगठना, उसने इन कानूनों को पूरा समर्थन दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र से जा रहे हैं वो दोगली राजनीति कर रहे हैं। इसका कारण ये कानून महाराष्ट्र में आज भी लागू है। 2006 में महाराष्ट्र की सरकार ने असेंबली में मतलब इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने 2006 में महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी कानून लागू किया और एपीएमसी के बाहर खरीद फरोख्त हो सकती है, ये भी कानून लागू किया। आज महाराष्ट्र में प्राइवेट एपीएमसी भी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी चल रहा है और कांग्रेस एनसीपी के ही कार्यकाल में सबसे पहले महाराष्ट्र में 29 लाइसेंसेस कॉर्पोरेट्स को दिए गए, जिसमें वो डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, उनको एपीएमसी में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि 2006 से 2020 तक ये सारे के सारे कानून महाराष्ट्र में लागू है। न किसी की जमीन हथियाई गई, न किसी के कॉन्ट्रैक्ट में किसी का जमीन छीन ली गई, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। देश के कम से कम 9 से 10 राज्यों में अलग अलग प्रकार से ये सारे कानून लागू है और वहां पर भी ऐसा कोई परेशानी हमको दिखाई नहीं पड़ी। उल्टा इन कानूनों का कुछ न कुछ लाभ होता दिखाई दिया। जैसे आप महाराष्ट्र के नासिक में अगर आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से कुछ कॉर्पोरेट्स ने सीधे लोगों के साथ, किसानों के साथ अनुबंध किया है और उसके माध्यम से किसानों को दाम भी मिल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण उनको उनकी इनपुट कॉस्ट भी बड़े पैमाने पर कम हो रही है। मुझे लगता है कि दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, उसमें बहुत जेन्युइन किसान भी जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा एलिमेंट वहां पर पहुंचा है कि जो किसानों के कांधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चलाना चाहता है, जिनको ये लगता है कि किसी भी हालत में ये जो किसानों का आंदोलन है ये समाप्त नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इसके ऊपर अपनी दुकानदारियां भी चला रहे हैं और इसके चलते कुछ किसान नेताओं को गुमराह भी किया जाता है। जिन किसान नेताओं को ये ध्यान में भी आता है कि सरकार ने हमारी सारी चीजें मानी है और मानना चाहती है जी, उनको ये कहा जाता है कि आप सरकार परस्त लोग हो, आपने सरकार से हाथ मिला लिया है, तो वो भी पीछे हट जाते हैं। तो एक प्रकार से जो स्टैंड ऑफ है ये केवल किसानों की बातें मानी नहीं जा रही इसलिए नहीं है, किसानों की बातें तो मानने को तैयार है, लेकिन कुछ लोगों ने तय किया है किसी भी हालत में आंदोलन समाप्त ही नहीं होना चाहिए, ये चलते रहना चाहिए। इसके कारण ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है।